हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक शर्मा है और मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आज मैं आपको अटेंडेंस सीट विद सैलरी बनाना बताऊंगा और ये एक डेमो ही है। नॉर्मली देखा जाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक्सेल सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। यहाँ पे हम एक हेडिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अटेंडेंस सीट विद सैलरी। ये इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहली जो हेडिंग होगी हमारी वो होगी सीरियल नंबर की। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं एम्प्लॉय का कोड। उसके बाद एम्प्लॉय का नेम। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे फादर नेम। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ईयर। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे मंथ्स। अब सीरियल नंबर में हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक डाल लेते हैं। एम्प्लॉय कोड माना कि E501, E502, E503, E504, E505। ऐसे ही हम इसे ड्रैग करा लेते हैं थोड़ा जल्दी करने के लिए। ये उसके बाद एम्प्लॉय का नाम हमें डालना है, तो एम्प्लॉय का नाम हम यहाँ पे डालेंगे राजकुमार रोहित सिंह धीरज त्यागी दीपक कुमार संदीप गुप्ता राजेश शर्मा संतोष तिवारी सुधीर कुमार आशीष शर्मा राजा वर्मा। फादर नेम में हम डालते हैं फादर की नेम, जैसे मैंने यहाँ पे डाला श्याम सिंह। दिनेश सिंह मनोहर त्यागी राकेश पाल राजाराम गुप्ता शंकर लाल शर्मा निहाल चंद तिवारी लल्लन लाल लल्लन लाल मिस्टर LL शर्मा मिश्री लाल वर्मा। ये हमने एक डाटा बना लिया। ईयर में हम यहाँ पे लिखेंगे किस सन का बना रहे हैं, तो 2016 लिख के हम इसे ड्रैग करा लेते हैं, जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा। मंथ में हम सपोज डेट नवंबर का बना रहे हैं डाटा, तो नवंबर डाल के और 2 बार नवंबर लिख लेते हैं ताकि 1 दिसंबर ना हो ऐसे। इसे हम थोड़ा सा हेडिंग में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे हम पहले डे लिखेंगे, जैसे 1 2 3 और ऐसे ही हमें इसे 30 तक करना है। नवंबर ये 30 तक ऐसे। उसके बाद हम यहाँ से बैक करेंगे और यहाँ पे हम जो है
डे डालेंगे, तो डे मैं देख लेता हूँ, नवंबर ही चल रहा है फ़िलहाल, ये 13 नवंबर है, संडे। तो 13 नवंबर यहाँ पे, और यहाँ पे है हमारा संडे, ये है हो गया हमारा मंडे 14 का। तो इसे हम सिलेक्ट करके यहाँ से पहले इसे अपोजिट एक बार ड्रैग करा लेते हैं, ये, और फिर इसे यहाँ से हम आगे ऐसे सरका लेते हैं। तो ये हमारा देखिए दिन आ गया ऊपर और नीचे डेट आ गई, तारीख आ गई है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये सारा डाटा हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से लेकर ये पूरा ऐसे, या तो आप कंट्रोल ए भी कर सकते हैं या यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्मेट पे जाके ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे, तो ये जो स्पेसेज हैं, ये जो स्पेस आ रहे हैं, ये यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएंगे, ये ऐसे देखिए स्पेस ख़त्म हो गए। अब क्या काम करना है, इन्हें सेलेक्ट करके यहाँ से डार्क करेंगे, यहाँ से फ़ॉन्ट का कलर डाल देंगे। उसके बाद अब हम ये देखेंगे कि संडे कहाँ कहाँ है, तो यहाँ पे संडे है, और ये सभी को ये संडे का कलर रख लेते हैं एक ऐसे। इसकी कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी एंटर, कंट्रोल सी एंटर, और देखते हैं संडे कहाँ है, कंट्रोल सी और एक ही लास्ट संडे एंटर। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर थोड़ा सा कलरफुल स्टाइलिश बना लेते हैं यहाँ से, ये फ़ॉन्ट कलर, एम्प्लॉय कोड फ़ॉन्ट कलर, एम्प्लॉय नेम, फादर नेम सिलेक्शन, ईयर मंथ सिलेक्शन, एरिया सिलेक्शन, ये आपका मंथ के डेट का, कुछ नया कलर रखते हैं, मोर कलर में जाते हैं, ये येलो। अब हम फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं, ऐसे इस तरीके से हम इसे ड्रैग करके पूरा बना लेते हैं। अच्छा, अब उसके बाद क्या करते हैं, हम इस एरिया का सिलेक्शन कर लेते हैं ऐसे, और यहाँ से हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये डाटा थोड़ा सा स्पेशल अच्छा सा लगने लग गया। देखिए ये डाटा आपका अटेंडेंस शीट तैयार हो गया। अब यहाँ पे हम पी ऐसे पी लिखेंगे, मतलब पी का मतलब प्रेजेंट है। अगर कोई व्यक्ति एब्सेंट होता है तो ए डालेंगे, नहीं तो पी 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 ए पी, ऐसे हम फिलअप करेंगे। थोड़ा जल्दी करते हैं, ये फिल कर लेता हूँ मैं, इसके बाद कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल डी, ऐसे इसे भी सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल डी, इसे भी सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल डी, इसे भी सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल डी, इसे भी सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल डी। अच्छा, इसे भी कंट्रोल डी। अब इसमें भी हम कहीं कहीं एब्सेंट डालेंगे, ए 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 ए, ये हमने फिलअप कर लिया।
अब यहाँ पे हम डालेंगे टोटल डेज, TOTAL, टोटल डेज। इसे थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं और अच्छा लगेगा ये। अब टोटल डेज क्या है हमारा, टोटल डेज जो है हमारा वो 30 है, सॉरी। तो टोटल डेज हमारा 30 है, तो हम 30 डाल देंगे और यहाँ पे हम ड्रैग करा लेते हैं डायरेक्ट कंट्रोल D। ये 30 डेज हो गए हमारे। दूसरा चीज़, इसे सबको हम मिडिल में रखते हैं थोड़ा, ये। तो टोटल डेज हमारे 30 हो गए। अब यहाँ पे हम डालेंगे प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट डेज। तो प्रेजेंट डेज कैसे निकालेंगे, इक्वल COUNT, काउंट इफ़। काउंट इफ़ एक फॉर्मूला है, इसका यूज करते हैं हम किसी भी वैल्यू को काउंट करने के लिए। काउंट इफ़, शिफ्ट दबा के 9 दबाएंगे। उसके बाद ये जो P वाला है वो पूरा रेंज हम सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर हम एक P पे क्लिक कर लेंगे और ब्रैकेट को बंद करके एंटर करेंगे तो टोटल प्रेजेंट आ जाएगा कि 24 डेज ये आया है व्यक्ति। अगली बार दोबारा ट्राई करते हैं, इक्वल काउंट इफ, शिफ्ट दबा के 9, एरिया सिलेक्शन, कॉमा, P, ब्रैकेट बंद और एंटर, ये आ गया 25। अब इन्हें सेलेक्ट करके ड्रैग करा लेते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ये देखिए, अब नेक्स्ट आता है अपसेंट, ABSENT, अपसेंट डेज। अपसेंट डेज कैसे निकालते हैं, इक्वल काउंट इफ, सेम फॉर्मूला और एरिया सिलेक्शन सेम एज। बस यहाँ पे करना क्या है आपको चेंजेस, कि P की जगह कहीं भी जो A दिखे आपको उस पर क्लिक करना है और ब्रैकेट बंद करना है उसी लाइन में, उसी लाइन वाले A को, और एंटर। देखिए टोटल 2 डेज वो ऑफ रहा, मतलब नहीं आया वो। दोबारा ट्राई करते हैं, इक्वल काउंट इफ, शिफ्ट दबा के 9, सब्जेक्ट का सिलेक्शन, जो भी एरिया है जो आपको निकालना है, सॉरी दोबारा गड़बड़ हो गया, इक्वल COUNT, काउंट इफ, उसके बाद एरिया सिलेक्शन, कॉमा, ए पे क्लिक, ब्रैकेट बंद और एंटर। ये देखिए, अब इन्हें सिलेक्ट करके हम ड्रैग करा लेते हैं ऐसे। टोटल जितने भी दिन ये नहीं आया व्यक्ति वो आ गया। यहाँ पे आंसर कुछ गलत आ रहा है, ये आंसर ट्राई कर लेते हैं एक बार, इक्वल COUNT, काउंट इफ, ये एरिया सिलेक्शन, कॉमा, ए पे क्लिक, ब्रैकेट बंद, एंटर, 2 डेज। हाँ कुछ गड़बड़ी थी, अब भी कुछ गड़बड़ी दिख रही है। चलिए इसमें देख लेते हैं। अच्छा समझ में आया, वो ए की जगह दिक्कत कर रहा है, वो F2 दबाते हैं और इसमें हम ए को सिलेक्ट कर लेते हैं, एंटर आ गया। इसमें भी हम F2 दबाएं और ए को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसमें ये, इसमें भी हम F2 दबाया और ए को सिलेक्ट कर लेते हैं, ए, ब्रैकेट बंद, एंटर। इसमें भी F2 दबा के उस ए को सिलेक्ट कर लेते हैं, ए, इसमें भी F2 दबाएं और ए को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये थोड़ा जल्दी के चक्कर में देर हो गया। ये देखिए, तो ये अपसेंट डेज आ गया, ये प्रेजेंट डेज आ गया, ये टोटल डेज आ गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम डालेंगे, ये आपका टोटल डेज हो गया, प्रेजेंट डेज हो गया ये। अब यहाँ पे हम डालते हैं वर्किंग डेज। वर्किंग डेज में क्या होता है कि देखिए, अगर हम यहाँ पे प्रेजेंट और इन्हें दोनों को हम प्लस करते हैं तो ये 24 और 2 कितने हो गए, 24 2 26, लेकिन 26 और यहाँ पे है 30, तो प्रेजेंट एब्सेंट को मिला के 26 हो रहा है और 30 है। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 संडे भी है
और कभी भी अगर हम सैलरी डाटा बनाते हैं तो हम जो एम्प्लॉई है उसे सैलरी में संडे का जो अमाउंट है वो पे आउट होता है। मतलब अगर संडे की छुट्टी भी हो, संडे का हॉलीडे भी मिलता है तो भी उन्हें उसकी अमाउंट, उसकी सैलरी मिलती है उस दिन की वर्किंग डे के बराबर। तो हम वर्किंग डेज में निकालते हैं इक्वल 30 माइनस अब्सेंट डेज और एंटर। तो ये आपका वर्किंग डेज निकल के आ जाएगा। दोबारा ट्राई करते हैं, इक्वल 30 माइनस अब्सेंट डेज एंटर। तो ये आपका वर्किंग डेज निकल के आ जाएगा टोटल। इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो संडे है वो काउंट हो जाएगा। तो टोटल अब इसमें जैसे 28 दिन निकल के आया है, इसमें 29 29 दिन, इसमें 26 दिन, तो ये वर्किंग डेज हो गया। अब यहाँ पे हम डालेंगे पर डे इनकम। पर डे इनकम में क्या है कि माना कि इस व्यक्ति की इनकम है 350 रुपये पर डे, यहाँ पे है 650 रुपये पर डे, यहाँ पे है 850 रुपये पर डे, 750 रुपये, 1250 रुपये, 1450 रुपये, 1150 रुपये, 1850 रुपये, 1200, 1100, ऐसे निकाल लेते हैं। ये तो हो गए व्यक्ति की पर डे की इनकम। और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है टोटल सैलरी, और यहाँ पे हम डालेंगे इन हैंड सैलरी। अब कैसे टोटल सैलरी कैसे निकालेंगे, इक्वल हम 30 को मल्टीप्लाई करेंगे स्टार, मतलब स्टार होता है मल्टीप्लाई के लिए, और पर डे इनकम से, तो टोटल इसकी सैलरी निकल के आ जाएगी कि व्यक्ति को 10,500 रुपये पर मंथ मिलेगी सैलरी। यहाँ निकालते हैं इक्वल 30 मल्टीप्लाई 650 एंटर। तो ऐसे, तो इस तरह से हम ड्रैग इसे करा लेते हैं जल्दी करने के लिए। तो ये टोटल सैलरी निकल के आ गया एम्प्लॉय की। और यहाँ पे लिखा हुआ है इन हैंड सैलरी। इन हैंड सैलरी का मतलब है कि व्यक्ति को सैलरी इन हैंड, मतलब कितनी सैलरी इन हैंड मिली छुट्टी उट्टी काट के। तो इक्वल अब हम निकालेंगे वर्किंग डे मल्टीप्लाई पर डे इनकम एंटर, इक्वल वर्किंग डे मल्टीप्लाई पर डे इनकम एंटर। तो टोटल जो यहाँ पे निकला है सैलरी, मतलब एक व्यक्ति की सैलरी 10,500 रुपये है, लेकिन वो व्यक्ति को 30 दिन आना होगा तभी उसकी सैलरी इतनी बनेगी। लेकिन व्यक्ति आया कितने दिन, 28 दिन, तो उसकी सैलरी कितनी बन गई 9800 रुपये, मतलब 9800। ऐसी एक व्यक्ति है जिसके पर डे की इनकम 650 है, लेकिन और वो 30 डेज अगर वर्क करता है, मतलब संडे छुट्टी पे तो घर पे रहेगा, लेकिन 30 डे अगर आता है वो वैसे फुल जो मंथ में प्रेजेंट होता है, तो उसकी 19,500 रुपये सैलरी बनती है। लेकिन वो 29 डेज आया तो उसकी सैलरी बनी 18,850 रुपये। तो अब अगर हम इसे ड्रैग कराते हैं तो टोटल सैलरी सभी की इन हैंड वाली निकल के आ जाएगी। तो ये था इन हैंड सैलरी निकालना, और ये अटेंडेंस चार्ट शीट है, और विद सैलरी निकालना एक। और अगर आपको फुल्ली सैलरी डाटा सीखना है तो मैंने एक वीडियो सैलरी डाटा का भी बना के डाल रखा है, आप उसे देख के सीख सकते हैं। और आप भी ट्राई कर सकते हैं कि कैसे, मतलब अपने कंप्यूटर प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कैसे बना सकते हैं। तो मैं इस पर थोड़ा सा कलर इफेक्ट डाल देता हूँ, थोड़ा सा ये अटपटा सा लग रहा है आधा। सिलेक्शन करते हैं टोटल डेज को भी, प्रेजेंट डेज को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ये अब्सेंट डेज को भी सिलेक्शन करते हैं, मोर कलर में जाके और कोई कलर दे देते हैं, ये वर्किंग डेज पर डे इनकम टोटल सैलरी
और इन हैंड सैलरी। ये निकल गया। तो इस तरीके से हम ये डाटा बना सकते हैं, आप भी ट्राई करिएगा। ये देखिए ये अटेंडेंट सीट विद सैलरी मैंने बनाया है, और ये मैंने एकदम 0 से 100 तक बनाया, मतलब A to Z मैंने सारी चीज़ें आपको सिखाई हैं। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा, आपको अच्छा भी लगा होगा कि आप कैसे किस तरह से सैलरी डाटा विद अटेंडेंस बना सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ हाँ, एक बात और आपसे कहनी है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मेरे पेज को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि जो भी मैं आपको न्यू वीडियो मतलब बना के जो भी अपलोड करता हूँ वो सभी वीडियो आपके अकाउंट में अपडेट हो सकें, शो हो सकें, ताकि आप सभी वीडियो को देखकर कुछ ना कुछ नया सीख सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा, और मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।